हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है। डेफिनेशन की पर्पज से देखें, देन ट्रांसक्रिप्शन इज synthesis of RNA using single strand DNA as a template by DNA dependent RNA polymerase enzyme. It means DNA के सिंगल स्टैंड DNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग में लिया जाकर RNA का सिंथेसिस होता है, RNA का निर्माण होता है RNA polymerase एंजाइम की सहायता से। इट इज़ ए सिमिलर प्रोसेस टू रेप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल मैकेनिज्म, पोलैरिटी एंड यूज ऑफ टेम्पलेट, बट डिफर्स इन इट डज नॉट रिक्वायर्स प्राइमर एंड ओनली ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वह रेप्लिकेशन के समान ही होता है। कुछ प्रक्रियाओं में इसकी केमिकल मैकेनिज्म, पोलैरिटी एंड यूज ऑफ टेम्पलेट की कार्य दृष्टि से देखें तो यह रेप्लिकेशन के समान ही होता है, लेकिन रेप्लिकेशन से इसमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे कि रेप्लिकेशन में प्राइमर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन आरएनए सिंथेसिस अर्थात ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर्स की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान केवल डीएनए के एक शॉर्ट सेगमेंट जो है उसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी से आरएनए का सिंथेसिस होता है। देयर आर ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेल्यूलर आरएनएज आर कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तीनों ही प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, तीनों ही प्रकार के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन से सिंथेसिस होता है। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए एनकोड द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स स्पेसिफाइड बाय ए जीन, and transfer RNA, tRNA read the information encoded in the mRNA and transfer the appropriate amino acid to a growing polypeptide chain during protein synthesis. Ribosomal RNA, rRNA, these RNAs are constitutes of ribosomes, the intricate cellular machine that synthesize proteins. ट्रांसक्रिप्शन के कुछ फीचर्स देखें तो सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन न्यूक्लियस, सभी प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट, इस मैकेनिज्म में डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड ही भाग लेता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इन आरएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन के दौरान डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स काम में आते हैं, जबकि आरएनए सिंथेसिस अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के दौरान राइबो न्यूक्लियोटाइड्स काम में आते हैं। आरएनए सिंथेसिस भी रेप्लिकेशन की तरह 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। एंड आरएनए सिंथेसिस आल्सो फॉलोज वाटसन-क्रिक बेस पेयरिंग रूल्स। जिस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन वाटसन-क्रिक बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करता है, उसी प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन भी इस रूल को फॉलो करता है। अर्थात एडेनिन जो है वह यूरेसिल के साथ और गुआनिन साइटोसिन बेस के साथ जुड़ता है, और इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, काम में आता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वह टेम्पलेट के रूप में काम में आता है। एंजाइम इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है, और राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी
सबस्ट्रेट के रूप में काम में आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स देखें तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। डीएनए का वह स्ट्रैंड जो टेम्पलेट के रूप में काम में आता है, उस पर एक प्रमोटर रीजन पाया जाता है। प्रमोटर रीजन, इट इज़ द स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड। डीएनए टेम्पलेट पर वह रीजन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक प्रमोटर रीजन पाया जाता है। सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इट इज़ द रीजन वेयर डीएनए टेम्पलेट इज ट्रांसक्रिप्ट। डीएनए टेम्पलेट का वह एरिया, वह रीजन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है या जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, वह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती है। यह प्रमोटर एंड टर्मिनेटिंग यूनिट के बीच में पाया जाता है। एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन यूनिट, इट इज़ द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स। Initiation starts with the recognition of promoter sequence on the DNA coding strand by RNA polymerase। इनिशिएशन स्टार्ट होता है, जो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड होता है, वहाँ पर प्रमोटर सीक्वेंस को आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा पहचाना जाता है और वहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। प्रमोटर सीक्वेंसेस आर स्पेसिफिक एरियाज ऑन द डीएनए that acts as starting signal for initiation and process recognized by RNA polymerase. Two common sequences are present on the upstream side of the start unit of transcription. ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट जो है, जिसे +1 से डिनोट किया जाता है, उससे पहले अपस्ट्रीम पर प्रोकैरियोटिक डीएनए में 2 सीक्वेंस को पहचाना गया है जो कि प्रमोटर सीक्वेंस कहलाती हैं। फर्स्ट वन इज प्रिनबोबॉक्स और टी बॉक्स कहलाता है। इट इज़ ए 6 न्यूक्लियोटाइड बेसेस सीक्वेंसेज लोकेटेड 10 बेसेज अवे ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, उससे 10 नाइट्रोजन बेस पहले प्रोकैरियोटिक डीएनए पर एक 6 न्यूक्लियोटाइड बेसेज का सीक्वेंस पाया जाता है, जो कि टी सीक्वेंस होता है। यहाँ टी से मतलब थाइमिन एंड ए से मतलब एडेनिन है। इसे प्रिनबोबॉक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और सीक्वेंस 35 सीक्वेंस, जो कि GACA सीक्वेंस कहलाता है। यह भी प्रोकैरियोटिक डीएनए में प्रमोटर सीक्वेंस के रूप में पहचाना गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट, जिसे +1 के नाम से दिया गया है, उससे 10 बेस पेयर पहले और 35 बेस पेयर पहले 2 प्रमोटर सीक्वेंस पहचानी गई हैं। 10 बेस पेयर पहले जो TAAT सीक्वेंस है, प्रमोटर सीक्वेंस है, इसे प्रिनबोबॉक्स के नाम से जाना जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है प्रोकैरियोट्स में, उसमें 5 सब यूनिट्स पाई जाती हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में, जिसमें 2 अल्फा यूनिट्स, बीटा यूनिट, एक बीटा 1 यूनिट एंड एक सिग्मा यूनिट से मिलकर यह आरएनए पॉलीमरेज बना होता है। RNA polymerase without sigma subunit is called core enzyme, and core enzyme contains the catalytic activity. RNA polymerase core enzyme है, जिसमें अल्फा एंड बीटा 1 सब यूनिट पाई जाती हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी रखते हैं। एंड जो सिग्मा फैक्टर है, जो कि इस कोर एंजाइम से लूजली अटैच रहता है, यह ट्रांसक्रिप्शन साइट को पहचानने का कार्य करता है, प्रमोटर सीक्वेंस को पहचानने का कार्य करता है। कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर दोनों को कंबाइन रूप से होलो एंजाइम कहा जाता है। आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस देखें तो इसकी जो सब यूनिट अल्फा है,
It binds regulatory proteins. Beta forms phosphodiester bond. Beta 1 fixes RNA polymerase to DNA template, and sigma factor is recognizes and binds to promoter region of DNA and initiate transcription. In bacteria, one species of RNA polymerase can synthesize all the RNA molecules. mRNA, tRNA and राइबोसोमल RNA तीनों ही प्रकार के RNA का सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में जैसे कि बैक्टीरिया में एक ही RNA पोलीमरेज एंजाइम के द्वारा कर लिया जाता है। RNA पोलीमरेज DNA पोलीमरेज से दो क्षेत्र में भिन्नताएं रखता है। फर्स्ट है कि नो RNA प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर RNA पोलीमरेज। RNA पोलीमरेज एंजाइम को कार्य करने के लिए किसी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। एंड सेकेंड इज RNA पोलीमरेज लैक्स ए सेपरेट प्रूफ रीडिंग 3' to 5' एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी। जिस प्रकार DNA पोलीमरेज में 3' to 5' एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिससे कि यह रेप्लिकेशन के दौरान प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है, इस प्रकार की एक्टिविटी RNA पोलीमरेज में नहीं पाई जाती। इसी कारण से RNA पोलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें एरर रेट काफ़ी हाई होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोटर रीजन, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो प्रमोटर रीजन है उसका आइडेंटिफिकेशन RNA पोलीमरेज के सिग्मा फैक्टर या सिग्मा यूनिट के द्वारा किया जाता है। एंड दिस सिग्मा यूनिट बाइंड्स RNA polymerase to the promoter region of the template DNA, and the beta unit of RNA polymerase fixes to the promoter region of the template strand and initiate transcription. Sigma factor is released and RNA polymerase in promoter region unwind DNA helix. एक बार सिग्मा फैक्टर के द्वारा जब प्रमोटर रीजन को पहचान लिया जाता है और RNA पोलीमरेज को इस पर फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद में सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और RNA पोलीमरेज DNA को अनवाइंड करना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप एक ट्रांसक्रिप्शन बबल का निर्माण होता है जो कि DNA को अनवाइंड करता है। DNA के अनवाइंडेशन के दौरान जो सुपर कोइलिंग की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वह टोपोआइसोमरेज एंजाइम के द्वारा रिलीज किया जाता है। उसके बाद में इलोंगेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। RNA polymerase elongates an RNA strand by adding ribonucleotide unit to the 3' hydroxyl end। इलोंगेशन के दौरान RNA polymerase एंजाइम जो है ग्रोविंग RNA स्ट्रैंड पर के 3' हाइड्रोक्सिल एंड पर नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स को जोड़ता जाता है और इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है। इस दौरान फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के दौरान ATP रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि इस प्रोसेस के लिए काम में ली जाती है। ईच न्यूक्लियोटाइड इन द न्यूली फॉर्म्ड RNA इज सेलेक्टेड बाय वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। जो RNA का फॉर्मेशन होता है वह वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग मॉडल के अनुसार ही होता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है और एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है। जब सफिशिएंट RNA का फॉर्मेशन हो चुका होता है तो उसके बाद प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन फैक्टर काम में लिया जाता है। इट इज़ ए हेक्सामेरिक प्रोटीन कॉल्ड रो फैक्टर अटैच्ड टू द DNA strand and RNA polymerase cannot move further and dissociate from DNA strand terminating the transcription। जो रो फैक्टर है वह DNA स्ट्रैंड पर जुड़ जाता है जिससे कि RNA पोलीमरेज आगे अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी को नहीं कर पाता और DNA स्ट्रैंड को रिलीज कर दिया जाता है
और टर्मिनेशन की इस प्रक्रिया के द्वारा एक डिजायर्ड लेंथ का आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। टर्मिनेशन दो प्रकार से होता है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड अदर वन इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। जब डीएनए पर पैलिंड्रोम लाइक बेसेस उपस्थित होते हैं, उस स्थिति में वहाँ पर आरएनए जो सिंथेसिस होता है आरएनए का, वह स्वयं फोल्ड होकर हेयर पिन लूप जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज आगे मूवमेंट नहीं कर पाता और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। डीएनए पे पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस जो हैं वह इस प्रकार से होती हैं कि उसमें स्टार्टिंग और एंड बेस जो हैं उनको एक जैसा पढ़ा जाता है, जैसे कि मैडम जिसमें MADAM, इसको हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, दोनों का में पढ़ेंगे तो मैडम ही इसको पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से डीएनए में नाइट्रोजन बेसेज की सीक्वेंसेस इस हिसाब से होती है कि उनको आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, सेम सीक्वेंस आती है। इस प्रकार की सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहलाती हैं। टर्मिनेशन रो फैक्टर इज एन ATP डिपेंडेंट RNA DNA हेलिकेज recognize and bind to the termination signals and disrupt the nascent RNA DNA complex. Prokaryote and eukaryotic RNA polymerase एंड ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंसेस देखें तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन सिंपल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोट्स में केवल सिंगल RNA पॉलीमरेज के द्वारा ही सभी प्रकार के RNA का निर्माण किया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग प्रकार के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में प्रमोटर सीक्वेंस भी 2 आइडेंटिफाई की गई हैं। फर्स्ट वन इज गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स। इन यूकैरियोट्स ए सीक्वेंस TAA जिसे टाटा सीक्वेंस भी कहा जाता है, इट इज़ लोकेटेड एट 25 to 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम टू द स्टार्ट पॉइंट। यूकैरियोटिक डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से 25 से लेकर 30 बेस पेयर पहले एक नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस पाई जाती है, जो कि TAA प्रकार की होती है। इसे गोल्डबर्ग और होगनेस बॉक्स कहा जाता है। यह एक प्रमोटर सीक्वेंस के रूप में आइडेंटिफाई की गई है। इसके अलावा 70 बेस पेयर पहले एक CAAT बॉक्स जो सीक्वेंस होती है, यह भी प्रमोटर सीक्वेंस के रूप में पहचानी गई है। आरएनए में यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि राइबोसोमल RNA को सिंथेसाइज करता है, RNA पॉलीमरेज सेकंड mRNA को सिंथेसाइज करता है, एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड tRNA को सिंथेसाइज करता है। RNA के सिंथेसिस के बाद इसको वर्क करने के लिए इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं, जिससे कि यह एक्टिव फॉर्म ग्रहण कर पाता है। बिना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के जो न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA है वह इनएक्टिवेट होता है। तो द mRNA फॉर्म्ड फ्रॉम DNA इज कॉल्ड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और hnRNA। DNA से जो न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA का सिंथेसिस होता है वह प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है, अथवा इसे hnRNA अर्थात हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA भी कहा जाता है। इट अंडरगोज एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन टू बिकम एक्टिव एंड मैच्योर mRNA। दीज मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इन मॉडिफिकेशंस में 4 प्रकार के प्रोसेस को शामिल किया जाता है। फर्स्ट वन इज केपिंग एट 5 प्राइमर एंड, सेकेंड इज एडिंग ए पॉली A टेल एट द 3 प्राइमर एंड, थर्ड वन इज स्प्लाइसिंग और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, एंड फोर्थ वन इज mRNA एडिटिंग। 5 केपिंग इट इज ए 7 methyl guanylate attached by a unusual
5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज टू द राइबोस एट द 5' एंड। आरएनए के 5' एंड पर मिथाइल गुआनिलेट को अटैच किया जाता है। यह प्रोसेस 5' केपिंग कहलाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी के लिए जीटीपी को काम में लिया जाता है और एंड एंजाइम गुआनिल ट्रांसफरेज काम में आता है। इस 5' केपिंग की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो द केप बाइंड्स मैच्योर mRNA टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के दौरान यह 5' केप जो है यह मैच्योर mRNA को राइबोसोम पर बाइंड करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा दिस केपिंग स्टेबलाइजेज mRNA अगेंस्ट डाइजेशन बाई राइबोन्यूक्लिएजेज। And third, eukaryotic mRNA lacking the cape are not translated efficiently. Addition of poly-A tail. A poly-A tail added at 3' end of mRNA. This process is called addition of poly-A tail. A 200 to 300 adenylated residues linked by phosphodiester bond to the 3' end of mRNA. ATP is the energy donor and adenylate group donor. It is involved in stabilization of mRNA. mRNA के 3' एंड पर एडिनाइलेट ग्रुप के 200 से लेके 300 रेसिड्यूज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़े जाते हैं। यह प्रक्रिया poly-A tail का एडिशन कहलाती है। थर्ड वन इज स्प्लाइसिंग। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड टू फॉर्म द फंक्शनल mRNA। जब हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA का सिंथेसिस होता है तो उसका वह पार्ट जो कि प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में काम में आता है और जीन का इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है वह एक्सॉन्स कहलाता है। जबकि वह पार्ट जो कि अनयूजुअल होता है और प्रोटीन बायोसिंथेसिस के दौरान उसका किसी प्रकार का रोल नहीं होता, इंट्रॉन्स कहलाता है। तो इन इंट्रॉन्स को स्प्लाइसिंग कटिंग की प्रक्रिया के द्वारा अलग कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को बाद में आपस में जोड़कर फंक्शनल mRNA का निर्माण किया जाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जो कि स्प्लाइसियोसोम कहलाता है। इन दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन मल्टीपल snRNA polymerase that contain catalytic activity and convert hnRNA to mRNA। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक्सॉन्स इंट्रॉन्स आरएनए के दो अलग अलग पार्ट हैं। इंट्रॉन्स जो है वह एक्टिव पार्ट है जो कि प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में इंट्रॉन्स जो है वो इनएक्टिव पार्ट है और एक्सॉन्स जो हैं वो एक्टिव पार्ट हैं जो कि प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में काम में लेते हैं। तो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया के दौरान स्प्लाइसियोसोम के द्वारा इंट्रॉन्स को स्प्लाइस करके अलग कर दिया जाता है और बाद में एक्सॉन्स को जोड़कर मैच्योर mRNA का निर्माण किया जाता है। mRNA एडिटिंग 0.01% of the mRNAs undergoes this process. It is a enzyme mediated alteration of base sequences of RNA. यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बेस सीक्वेंस को है वो अल्टर किया जाता है। यह एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो कन्वर्जन ऑफ CAA कोडोन इन mRNA टू UAA बाय द एंजाइम साइटिडिन डीएमएनेज। एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एंजाइम साइटिडिन डीएमएनेज के द्वारा CAA जो कोडोन है उनको mRNA में रिप्लेस किया जाता है UAA के द्वारा। नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
इट इज़ ए प्रोसेस और जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के द्वारा डीएनए का जनरेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इट इज़ ए एंजाइम कैटालाइजिंग दिस इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यह प्रोसेस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा इस प्रोसेस को किया जाता है। इस प्रकार का प्रोसेस यूजुअली आरएनए वायरसेज जैसे कि रेट्रोवायरसेज ग्रुप के जो वायरसेज हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा ट्यूमर वायरसेज में भी कुछ ट्यूमर वायरसेज में भी इस प्रकार का प्रोसेस पाया जाता है। एग्जाम्पल देखें, HIV वायरस। राइबोजाइम एंजाइम्स मेड अप ऑफ आरएनए आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। वह एंजाइम्स जो कि आरएनए से निर्मित होते हैं राइबोजाइम कहलाते हैं। इट हैव कैटालाइटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स विद सीक्वेंस स्पेसिफिक क्लीवेज एक्टिविटी। राइबोजाइम एंजाइम का एग्जाम्पल देखें तो स्प्लाइसियोसोम्स, आरएनएज पी एंड पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।